हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होते के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, फौजदारी अदालत सिपाही रानी चेन्नम्मा भारत का पहला गवर्नर जनरल सिपाही फौजदारी अदालत और वॉरेन हेस्टिंग्स कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो आपको ये गलत दे रखे नहीं, आपको इनका सही मिलान करना है। आंसर है दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था, फौजदारी अदालत ठीक है। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, सिपाही सिपॉय और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, फिर रिक्त स्थान भरें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई, प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत विलय का सिद्धांत लागू किया था। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थी। फिर आपको सही गलत बताइए। मुगल साम्राज्य 8वीं सदी में मजबूत होता गया, ये असत्य है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी असत्य है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये सत्य है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो आंसर है कि यूरोप में भारतीय कपास और रेशम की बहुत मांग थी, भारतीय मसालों की भी बहुत मांग थी। भारत में सस्ती दरों पर सामान खरीदा जा सकता था और यूरोप में ऊंची दरों पर बेचा जा सकता था। इस संभावना ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो आंसर है बंगाल के नवाब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से कर टैक्स चाहते थे। कंपनी को अपने सिक्के ढालने और किलेबंदी का विस्तार करने से मना किया गया था। कंपनी अपना विस्तार करना चाहती थी और विशेष विशेषाधिकार चाहती थी। अगला क्वेश्चन है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो आंसर है यह कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि दीवानी ने उसे बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। कंपनी राजस्व का उपयोग अपने व्यापार और अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए कर सकती थी। वह राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भी कर सकता था। अगला क्वेश्चन है कि सब्सिडी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो आंसर है इस संधि के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। कंपनी की सेना को भारतीय राज्य की रक्षा करनी थी, लेकिन शासक को सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था। यदि कोई भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहता था तो दंड के रूप में उसके क्षेत्र में कुछ हिस्सा छीन लिया जाता था। उदाहरण के लिए इस आधार पर अवध और हैदराबाद को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो आंसर है कंपनी ने प्रशासन की उचित व्यवस्था बनाई। भारतीय शासकों के पास प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए कानून बनाने से पहले पंडितों और मौलवियों से सुझाव लेती थी। भारतीय शासकों ने कोई भी नियम बनाने से पहले स्थानीय संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। अगला क्वेश्चन की कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो आंसर है कि पैदल सेना रेजिमेंट अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया। सैनिकों को तेजी से यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब अभ्यास और अनुशासन ने उनके जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक नियंत्रित किया है। ये आपके एमसीक्यू हैं। अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी की अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को दीवानी कब प्राप्त हुई? 1761, 1762, 1763, 1764। तो आंसर है 1764। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1705, 1706, 1707, 1708। तो आंसर है 1707 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1758 में, 1764 या 1765 में। तो आंसर है 1757 में। भू राजस्व लेने का अधिकार कहलाता था दीवानी, दस्तक, विरासत या ये सभी। तो आंसर है दीवानी। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य किस शक्ति का उदय भारत में हुआ? मराठा, सिख, अंग्रेज, अफगान। तो आंसर है अंग्रेज।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600, 1602, 1588 या 1604? तो आंसर है 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी बस्ती कहाँ पर स्थापित की? मद्रास, गोवा, सूरत, बंगाल? तो आंसर है गोवा। वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? फ्रांस, स्पेन, ब्राजील या पुर्तगाल? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत किस सन में आया? 1492, 1494, 1496 या 1498? तो आंसर है 1498। डच कहाँ के निवासी थे? ए स्पेन, बी हॉलैंड, सी पुर्तगाल, डी फ्रांस? तो आंसर है बी हॉलैंड। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं थी? सूती कपड़ा, मसाले, रेशम, सभी? तो आंसर है सभी। ठीक है। फरमान किसके द्वारा पारित किया जाता था? अंग्रेज, मुगल सम्राट, नवाब या सभी? तो आंसर है मुगल सम्राट। मुर्शिद कुली खां कहाँ का शासक था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास? तो आंसर है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था? अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान या मीर जाफर? तो आंसर है मुर्शिद कुली खान। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? 1754 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1758 ईस्वी, 1760 ईस्वी? तो आंसर है 1756 में जो अलवर्दी खां था उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी को विजय किसने दिलवाई? ए जेम्स मिल, लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी रॉबर्ट क्लाइव? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत कब आया? ए 1736, बी 1739, सी 1741 ईस्वी, डी 1743 ईस्वी? तो आंसर है डी 1743 ईस्वी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का भारत को पूरी तरह छोड़कर चला गया? ए 1762 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1766 ईस्वी और डी 1767 ईस्वी? तो आंसर है 1767 ईस्वी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है ए 1772 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, सी 1776 में, 1778 में? तो आंसर है 1774 में। ठीक है। कंपनी का भारत में शासन कब से कब तक रहा? 1857 से 1947 तक, 1757 से 1857 तक, 1757 से 1765 में या 1765 से 1803? तो आंसर है 1757 से 1857 तक। ठीक है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? हैदर अली, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान या मीर कासिम? तो आंसर है टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1764, 1778 में, 1782 में, 1786 में? तो आंसर है 1782 में। टीपू सुल्तान कब मैसूर की गद्दी पर बैठा था? 1782 में, 1784 में, 1786 में या डी 1788 में? तो आंसर है 1782 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1797 में, 1799 में, 1782 में, 1786 में? तो आंसर है 1799 में। आंगल मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे? 2, 4, 3, 5? तो आंसर है 4। मिसल किस राज्य से संबंधित थी? ए बंगाल, बी मराठा, सी उड़ीसा, डी पंजाब? तो आंसर है डी पंजाब। पंजाब का शक्तिशाली राजा था? दलीप सिंह, रणजीत सिंह, महासिंह, बंदा बहादुर? तो आंसर है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ए 1836, बी 1838, सी 1837 या डी 1839? तो आंसर है 1839। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849, 1846, 1843 या 1845? तो आंसर है 1849। सहायक संधि का आरंभ किसने किया? कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, क्लाइव? तो आंसर है वेलेस्ली। ठीक है। वेलेस्ली कब से कब तक भारत में रहा था? 1798 से 1800, 1800 से 1801, 1798 से 1805 या 1805 से 1809? तो आंसर है 1798 से 1805। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था बंगाल, हैदराबाद, मैसूर या अवध? तो आंसर है हैदराबाद। विलय की संधि का आरंभ किसने किया था? वेलेस्ली, डलहौजी, कॉर्नवालिस या क्लाइव? तो आंसर है डलहौजी। डलहौजी भारत में कब से कब तक रहा? 1840 से 1845, 1845 से 1848, 1848 से 1850 या 1848 से 1856? तो आंसर है 1848 से 1856। काजी होता था सैनिक, जज, व्यापारी या वित्त अधिकारी? तो काजी जज होता था। ठीक है। मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाला कर था? दीवानी, दस्तक, सरदेशमुखी या चौथ? तो आंसर है इसका चौथ। और मराठा द्वारा अपने राज्य से लिया जाने वाला कर था सरदेशमुखी, दस्तक, दीवानी, चौथ? तो आंसर है सरदेशमुखी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765, 1764, 1757, 1766? तो आंसर है 1765।
सालबाई की संधि कब हुई थी? 1780, 1782, 1784, 1786। तो आंसर है 1782। ठीक है, तो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। MCQ में भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।